तो चलिए एक और कंपैरिजन कर देते हैं आप सभी के लिए यहाँ पे वन प्लस का iQOO 13 के साथ। यस, रियलमी का तो मैं कर चुका था, बट वन प्लस का भी देख लेते हैं एक बार क्या कुछ फ्लैगशिप फीचर्स मिलते हैं दोनों ही फ़ोन में। वैसे एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के आप सभी के लिए। सो वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम बहुत ही कमाल का कंपैरिजन करने वाले हैं, नेवर सेटल वर्सेस iQOO। यस, वन प्लस वर्सेस iQOO। अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों ही फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं, और अभी iQOO की बात मैं करूँ तो iQOO मतलब कहीं ना कहीं सेल पे जाने वाला है, बट वन प्लस 13 जो है वो अभी सेल पे नहीं आया है फिलहाल, तो इसका थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लुक और फील तो आपके सामने ही है, इस तरीके से आपको फ्रंट ग्लास, साइड ग्लास, एल्यूमिनियम फ्रेम बेसिकली देखने को मिलता है, और ऑल डिस्प्ले मिल जाती है फ्रंट में आपको। चलिए बात करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल कर दो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर देते हो। तो गाइस यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले कौन से ज़्यादा बैंड्स के साथ आता है फ़ोन, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि आप रिव्यू तो देख लेते हो यूट्यूब पे, मतलब ऑब्वियस ही बात है, ये सबसे प्रायोरिटी रहता है कि आप प्रॉपर फिजिकल फील लेके देखो फ़ोन को। जो भी यूट्यूबर ने बाय किया फ़ोन वो वाला आप देखो, बट उसी के साथ साथ आपको स्पेसिफिकेशन भी प्रॉपर पता होनी चाहिए फ़ोन की जब आप बाय कर रहे हो। तो इन सब रिव्यूज़ में आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं कंपेरिजन वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो ड्यूअल सिम सपोर्ट मिलता है बेसिकली दोनों में ही। अब ई सिम सपोर्ट नहीं है, डबल सिम है, और यहाँ पे नैरो सिम डाल सकते हो। उसी के साथ साथ 3G 4G 5G ऑब्वियस सी बात है, ये तो फ्लैगशिप है तो हुआ ही। और 4G बैंड्स आपको मिल जाते हैं वन प्लस 13 में 19। यस, आपको वन प्लस 13 में ज़्यादा 5G बैंड्स 4G बैंड्स मिलते हैं, और 5G बैंड्स की बात मैं करूँ तो वो भी आपको वन प्लस 13 में ही ज़्यादा मिलते हैं। तो गैस बेसिकली ये जो मैं आपको कंपेरिजन बता रहा हूँ ये इंटरनेशनल वेरिएंट्स का है, चाइना वाला वेरिएंट्स नहीं आएगा, इंटरनेशनल वेरिएंट ही मिलेगा आपको। तो इंटरनेशनल वेरिएंट के हिसाब से ही हम इंडिया में यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें बॉडी डायमेंशन की, कैसे बॉडी मिलती है और उसी के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी कैसी क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे ज़्यादा स्लिम है आपका iQOO 13, 8 mm का है सिर्फ थिन। और वन प्लस की बात मैं करूँ तो वन प्लस आपको 8.5 mm का है। यस, वन प्लस भी थिन है बट उतना थिन नहीं जितना iQOO मिल जाता है वो। और iQOO का जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली वन प्लस के इक्वल ही है, क्योंकि iQOO में 2 मॉडल्स आते हैं बेसिकली। और यहाँ पे ग्लास फ्रंट में आपको स्कॉट फैंक्शन मिल जाती है, अल्फा ग्लास, और फ्रेम एल्यूमिनियम का मिलता है, कर्व ग्लास पैनल है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रंट क्रिस्टल शील्ड डिस्प्ले मिलती है, सुपर सिरेमिक ग्लास इसमें यूज़ किया गया है। सिरेमिक ग्लास आप समझ सकते हो, एप्पल का जो था ना, एप्पल सिरेमिक का यूज़ करता था अपने कैमरा लेंस में, उस तरीके से सिरेमिक कोटिंग भी वो फ्रंट ग्लास पे करता है एप्पल। तो उस तरीके से आई थिंक यहाँ पे वन प्लस ने उसी कदम पे फॉलो किया है। बैक की बात हम करें तो ग्लास या पॉलीमर इको लेदर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और फ्रेम एल्यूमिनियम का इसमें मिलेगा। तो दोनों में ही आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है, बिल्ड क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको। आगे बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया डबल सिम हाई है, IP68 IP69 की रेटिंग है। अब कहीं बता रखा IP68 है, कहीं बता रहा है IP69 है। अगर IP69 है तो 2 मीटर 30 मिनट तक आप समझ कर सकते हो, बट वैसे फिलहाल IP68 ही हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे वाटर प्रूफ बन जाते हैं फ़ोन। अब ऐसा नहीं कि डीप स्विमिंग में लेके जा रहे हो आप, थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे जितना टाइम के लिए बोला गया उतना ही आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और यहाँ पे RGB मिल जाती है iQOO में। iQOO एक गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है बेसिकली, तो इसकी वजह से आपको बैक में RGBs मिलती हैं। वन प्लस 13 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये है कहीं ना कहीं। और अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो गैस डिस्प्ले बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है जब भी आप कोई फ़ोन बाय करते हो। तो यहाँ पे डिस्प्ले की बात मैं करूँ तो LTPO डिस्प्ले मिलती है, जो ऑल द वे 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज वट जितना भी दे रखा है उतना चली जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा बैटरी सेव करती है। HDR10 का सपोर्ट है iQOO में, बट वन प्लस 13 में एक कदम और ऊपर डोल्बी विजन मिल जाता है, और साथ में HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। तो स्लाइटली कह सकते हो अपर एज मिल जाता है। अगर आप मूवीज़ भी इंजॉय करना चाहते हो तो यहाँ पे डोल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं। और आगे बात आती है यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। देखो iQOO या वन प्लस की बात करें तो दोनों में ही समानता ही है, मतलब इक्वली है, तो शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। उसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे 1800 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस मिलती है iQOO 13 में। वन प्लस 13 में आपको देखने को मिलती है 800 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस। हाई ब्राइटनेस मोड पे बेसिकली जो सनलाइट में विजिबिलिटी है वो 1600 निट्स तक चली जाती है। और HDR कंटेंट आप जब स्ट्रीम करते हो नेटफ्लिक्स पे, जो भी HDR कंटेंट है, तो वहाँ पे 4500 निट्स तक चली जाती है। वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, ऑल टाइम तक नहीं जाएगी। और iQOO 13 की बात हम करें HDR में, ये वही मतलब जब हाई डायनेमिक रेंज वाले जो विजुअल्स होते हैं उसको देखते हो, तो यहाँ पे 6500 निट्स तक की चली जाती है। तो वन प्लस 13 से काफ़ी ज़्यादा है कहीं ना कहीं। नॉर्मल में ब्राइटनेस आपको iQOO 13 में ज़्यादा मिलेगी वन प्लस 13 से। अब बात आती है यहाँ पे रिजोल्यूशन, दोनों में ही 2K रिजोल्यूशन दिया गया है। आगे बात आती है यहाँ पे
प्लेटफॉर्म्स की। तो यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, फ्लैगशिप फ़ोन है तो कंपनी अपना लॉस होना कराइए एंड्रॉइड 14 देके। एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और 4 से 5 साल के आपको यहाँ पे मेजर अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो मेजर अपडेट तो मिलनी चाहिए। तो वन प्लस भी आपको आराम से 4 साल के तो कंफर्म देगा ही देगा। अब यहाँ पे iQOO 13 ने 4 साल के बोला हुआ है और फन टच OS 15 मिल जाता है iQOO में। वन प्लस में आपको ऑक्सीजन OS 15 मिलता है और कलर OS 15 मिल जाता है चाइना वाले में बेसिकली। तो इंडिया में तो आएगा आपका जो ऑक्सीजन OS के साथ आएगा बेसिकली। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलाइट का चिपसेट मिलता है, 3 नैनोमीटर पर बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है बेसिकली है और एड्रीनो GPU मिल जाता है 830 जो कि गेमिंग फ़ोन्स के लिए बनाया गया है बेसिकली और सारे के सारे टास्क को डे टू डे हैंडल करने के लिए। वेपर चैम्बर कूलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब वन प्लस 13 में बताया नहीं कि कितना क्या है, बट इसमें भी मिल जाएगा आपको। iQOO में भी काफ़ी अच्छा वेपर चैम्बर कूलिंग मिलता है यहाँ पे। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें मेमोरी की तो स्टोरेज रैम रोम क्या मिलता है। वैसे तो कार्ड स्लॉट आपको मिलता नहीं है, ये 2024 का एरा है, 2024 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। वेरिएंट्स की बात करते हैं यहाँ पे 12/256 का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में, 12/512 का ऑप्शन मिलता है आपको वन प्लस 13 में। उसके बाद यहाँ पे 16/256 का भी मिल जाता है iQOO में तो कहीं ना कहीं। उसके बाद 12/512 और इसमें 16/512 का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद ऑल द वे अप टू 1 टेराबाइट तक भी मिलता है वन प्लस 13 में। इवन iQOO में भी 16 GB और 1 टेराबाइट तक मिल जाता है। तो ये जो 1 टेराबाइट वाला ऑप्शन होगा ना उसमें आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा लो। ये है जैसे कि नॉर्मल जो फ़ोन का प्राइस है 12/256 का, फॉर एग्जांपल iQOO 13 का 47,200 रुपये, 47,200 रुपये अप्रॉक्सीमेटली 50 के अंडर ही आप समझो। बट जैसे ही आप ऑल द वे 1 टेराबाइट के लिए जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 57,990 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये 10,000 रुपये का आपको डिस्काउंट 10,000 रुपये का आपको एडिशनल देना पड़ेगा। वन प्लस की बात हम करें तो ये काफ़ी महंगा है फ़ोन। पहली बात तो 70,000 के कुछ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होगा क्योंकि हैज़लब्लड यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है इनका, कैमरा काफ़ी ज़बरदस्त है। iQOO से तो बहुत अच्छा कैमरा मिलने वाला है वन प्लस 13 में। तो ये कहीं ना कहीं इसी वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा और ज़्यादा है कहीं ना कहीं, iQOO से तो काफ़ी ज़्यादा है प्राइस। आगे बात आती है यहाँ पे, थोड़ा सा चलते हैं। UFS 4.0 4.1 मिल जाएगा iQOO 13 में, बट इंडिया में UFS 4.0 ही मिलेगा। वन प्लस 13 की बात करें इसमें भी UFS 4.0 मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो फ्रंट कैमरा में आपको सेल्फी मिलती है 32 मेगापिक्सल की और फोकस जो अपर्चर है 2.5 इंचेस का मिलता है iQOO 13 में, वन प्लस में 2.4 इंचेस का। तो स्लाइटली बेटर यहाँ पे लाइट को कैप्चर करेगा, स्लाइटली बेटर आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलने वाली iQOO 13 से। उसी के साथ साथ यहाँ पे पैनोरमा HDR ये सब तो मतलब एडेड एडवांटेज रहता है, ये हर एक फ़ोन में कहीं ना कहीं मिलता है तो यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है उसके। उसी के साथ साथ यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है फ्रंट कैमरा में, दोनों में ही यहाँ पे आपको, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही में HDR सपोर्ट तो है ही है और 1080p में आपको 60 फ्रेम पर सेकंड का आपको ऑप्शन मिल जाता है दोनों में ही। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि वन प्लस 13 में आपको गायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि iQOO 13 में नहीं है। तो गाइस जिसको फ्रंट कैमरे से वीडियो सेल्फी मतलब वीडियो लॉगिंग करने के लिए फ़ोन चाहिए तो वन प्लस 13 से बेटर फ़ोन नहीं हो सकता। iQOO 13 में वो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। आगे बात आती है यहाँ पे रियर कैमरा की जो कि मेन फ़ोन का हार्ट होता है। वन प्लस 13 की बात हम करें तो हैज़लब्लड कैमरा का कोलैबोरेशन बेसिकली यूज़ किया गया जो कि कलर डेप्थ, कलर सेंसिंग को और कलर स्पेक्ट्रम को काफ़ी भरपूर मात्रा में बहुत ही तगड़ा क्लोज टू नेचुरल कर देता है। iQOO 13 में बात हम करें सोनी का सेंसर लगा गया है 100 mm वाला बेसिकली 50 मेगापिक्सल की आपको कैमरा मिल जाता है एक तो, और जिसका फोकस है बेसिकली 1.8 इंच का और 23 mm वाइड लेंस मिलती है iQOO 13 में। और यहाँ पे अगर हम बात करें PDF और OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा मतलब बैक कैमरे में पहला कैमरा जो है। उसी के साथ साथ अगर मैं वन प्लस 13 की बात करूँ तो वन प्लस 13 में आपको अगेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, बट यहाँ पे जो अपर्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइट को गैदर करेगा क्योंकि 1.6 इंचेस का अपर्चर मिलता है। 23 mm आपको वाइड मिल जाती है यहाँ पे भी जो लेंस है बेसिकली, और इसी के साथ साथ मल्टी डायरेक्शन PDF मिलता है। तो गाइस यहाँ पे और अच्छा यहाँ पे आपको कहीं न कहीं रियल टाइम एक्सेस आपको प्रोवाइड कर पाएगा स्विचिंग बिटवीन मोड्स, डिफरेंट मोड्स, और इसी के साथ साथ यहाँ पे PDF OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तो मिल ही जाता है। अब सेकंड कैमरा की बात करते हैं जो कि iQOO का है, 50 मेगापिक्सल का मिलता है आपको और जो फोकल लेंथ है बेसिकली 1.9 इंचेस का है और 46 mm की लेंस मिलती है बेसिकली, और टेलीफोटो है बेसिकली ये कैमरा। उसके बाद ऑब्वियसली बात है अल्ट्रा वाइड है। टेलीफोटो जो है इसमें वो आपको देखने को मिलता है 1:2.93 इंचेस का सेंसर। ओके, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। यहाँ पे कैमरा काफ़ी अच्छा है, टेलीफोटो लेंस वाला है यहाँ पे। अगर आप पोर्ट्रेट के लिए यहाँ पे पिकअप करोगे तो iQOO भी काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट दे देगा, और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको सेकंड कैमरा में भी देखने को मिल जाती है, और 2x ऑप्टिकल जूम भी मिलता है। ऑब्जेक्ट के और पास जा सकते हो बिना पिक को
डिग्रेड करे। वन प्लस 13 की बात हम करें तो यहाँ पे भी सेकंड कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है, बट यहाँ पे फोकस जो मिल जाता है वो थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं लाइट को कम गैदर करेगा। बट यहाँ पे पेरिस्कोप लेंस है, ये टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस यूज़ किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं दूर की चीज़ों को पास ले आएगा। जैसे सैमसंग की S23 S24 अल्ट्रा में देखने को मिलता है, वही तरीके से यहाँ पे आपको पास लेके आएगा। 3x ऑप्टिकल जूम में देखने को मिल जाता है। अब iQOO 13 में आपको 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है, यहाँ पे 3 गुना और आप नज़दीक जा सकते हो ऑब्जेक्ट के बिना डिस्टॉर्ट करे इमेज को। और PDF OIS का ऑप्शन तो है ही है। तो गाइज इसमें भी सेम PDF OIS मिल जाता है, बट यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा पेरिस्कोप लेंस दिया गया है। लास्टली अगर हम बात करें थर्ड जो कैमरा है iQOO 13 में, वो है 50 मेगापिक्सल का, और जो फोकल लेंथ है वो 2.0 इंचेस का है, अल्ट्रा वाइड लेंस। दैट्स इट। यहाँ पे अगर हम बात करें वन प्लस 13 की, तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अगेन थर्ड कैमरा मिलता है, और यहाँ पे फोकल जो लेंथ है 2 इंचेस का मिल जाता है, और यहाँ पे 50 mm और 120 डिग्री वाइड व्यू मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा अल्ट्रा वाइड कैमरा है ये भी। तो तीन कैमरे दोनों में ही देखने को मिलते हैं। अब अदर फीचर्स की बात करें, ड्यूअल LED फ्लैश मिल जाता है, HDR है, पैनोरमा मोड मिल जाता है, और वन प्लस 13 में तो क्या बात ही है। ड्यूअल LED फ्लैश है, HDR है, पैनोरमा है, हैसलब्लैड कलर कैलिब्रेशन यूज़ किया गया है, जो कि इमेज को काफ़ी अच्छा बना देगा। तो स्ट्रेट अवे कैमरा में बात करूँ, अगर आपको पिकअप करना है एक को, तो वन प्लस 13 स्ट्रेट अवे विनर है। यहाँ पे अगर हम बात करें वीडियो सेगमेंट की, तो वीडियो दोनों ही 8K तक रिकॉर्ड कर लेते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। iQOO 13 में अगेन 30 फ्रेम पर सेकंड पे भी कर ही सकते हो, ऑब्वियसली बात है। उसी के साथ साथ 1080 पर जो 240 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकते हो। बट वन प्लस 13 में एक कदम और आगे 480 फ्रेम पर सेकंड, बहुत ज़्यादा आप डिले कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्लो मूव में वीडियो बना सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। और गायरो EIS सेंसर मिल जाता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, और वीडियो में बेसिकली सेकंड कैमरा में तो OIS है, और फर्स्ट कैमरा में तो है ही है। और साथ ही में यहाँ पे डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब डोल्बी आप वीडियो में भी आप यहाँ पे ले सकते हो वन प्लस 13 में, बट iQOO 13 में वो ऑप्शन नहीं है। मैंने बताया ना, हैसलब्लेड की कोलैबोरेशन से यहाँ पे ऑलमोस्ट 15,000 रुपये बढ़ गया है प्राइस जो फ़ोन का है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं साउंड आउटपुट की। देखो गाइस, दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, ड्यूअल स्पीकर्स बेसिकली, और 24 बिट का आपको यहाँ पे हाई रेज ऑडियो मिल जाता है iQOO 13 में। वन प्लस 13 में भी हाई रेज ऑडियो मिलता है, और 192 kbps मैक्सिमम और 24 बिट्स का मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्नैपड्रैगन साउंड मिलती है iQOO 13 में, जो कि फ्लैगशिप लेवल की कही जाती है, और कह सकते हो JBL हारमन कार्डन वाली फील तो नहीं आएगी, बट ये कि इसकी भी साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा रहता है। वन प्लस 13 में एक्जैक्टली बताया नहीं गया है, तो यहाँ पे अगर आपको पता है तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे वाईफाई 7 मिल जाता है, ड्यूअल बैंड मिल जाता है, बट वन प्लस 13 में ड्यूअल ट्राई बैंड भी मिल जाता है देखने के लिए। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ 5.4 है, aptX लॉसलेस HDC5 कोडेक मिलता है, जो कि गाइस जो ऑडियो आउटपुट है बहुत ही कमाल का लाता है iQOO 13 में। अगर इसमें आप वायर्ड हेडफोन्स लगा के सुनोगे तो काफ़ी कमाल लगेगा गाइस आपको। वन प्लस 13 की बात करें तो यहाँ पे ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, LDHC कोडेक है, बट यहाँ पे लॉसलेस सपोर्ट नहीं करता बेसिकली ये, तो ये भी है एक डिफरेंस। GPS 5 का L5 L1 दोनों ही प्रोफाइल सपोर्ट करती है बेसिकली, और NFC तो है ही है, यहाँ पे NFC 360 मिलता है, बट वन प्लस 13 में NFC ESEHCE ये मेरे को नहीं पता एक्चुअली, आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। जितना मेरे को पता है मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बताने की बेसिकली, क्योंकि अभी मैंने ये कंपेरिजन वाली वीडियो स्टार्ट की है फ़ोन वाली, तो आई होप आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा होगा, इसलिए मेरे को थोड़ा सा रिस्पॉन्स ठीक आया, तो मैंने सोचा कि और वीडियो बनानी चाहिए। उसके बाद इंफ्रारेड सेंसर भी देखने को मिल जाता है, साथ ही में USB Type-C 3.2 आउटपुट मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ही फास्टर स्पीड्स ट्रांसफ़र की मिल जाती है आपको। या आप SSD लगा रहे हो, बेसिकली HDD लगा रहे हो अपने फ़ोन में जो Type-C पोर्ट पे, तो वहाँ से फाइल ट्रांसफ़र काफ़ी तेज़ काफ़ी फास्ट होगा, और OTG सपोर्ट करता है। फीचर्स पे बात है, यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, दोनों में ही, वो भी अल्ट्रासोनिक, जो कि काफ़ी एक्यूरेट होता है और काफ़ी रिलायबल रहता है कहीं ना कहीं, जो ट्रेडिशनल वाले होते हैं ना उससे काफ़ी अच्छा रहता है ये वाला। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेंसर जी, सारे मेन सेंसर दिए गए हैं, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, कलर स्पेक्ट्रम, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बैटरी की बात करते हैं यहाँ पे, तो दोनों में ही आपको 6000 mAh की जो बैटरी है वो मिलती है, सिलिकॉन कार्बन वाली। लिथियम आयन से बेटर यहाँ पे आपको आउटपुट देगी, और लॉन्ग टाइम तक चलेगी, और हीट नहीं करेगी। ये इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है, क्योंकि जितने भी स्नैपड्रैगन 8 L8 वाले प्रोसेसर आ रहे हैं उसके साथ ये सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी यूज़ करेगी कंपनी। क्या मे भी हो सकता है 2025 में सारी के सारे फ़ोन में आपको सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी मिले। उसी के साथ साथ बात करते हैं चार्जिंग की, तो यहाँ पे 120 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है iQOO 13, और यहाँ पे वन प्लस 13 100 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, QC क्विक चार्ज मिलता है ऑप्शन, और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी है, 10 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी है। iQOO में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आई थिंक तो
मेरे ख्याल से वायर्ड होगा, वायरलेस तो नहीं दिया गया इसके अंदर। और यहाँ पे 5 वाट रिवर्स वायर्ड भी देखने को मिलता है OnePlus 13 में। तो वैसे यहाँ पे हर तरीके से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो और दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। उसके साथ साथ 100% 30 मिनट में होता है iQOO 13, क्योंकि यहाँ पे 120 वाट का चार्जर है। और OnePlus 13 आपको 36 मिनट्स में 100% होता है। और 15 घंटे का अप्रॉक्सिमेटली वीडियो प्लेबैक टाइम है। ये कंपनी का बेसिकली ऑन लैबोरेटरी टेस्ट पे बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। और iQOO 13 में भी आपको अप्रॉक्सिमेटली 15 आवर्स का ही वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है, जो कि इन्होंने बोला हुआ है। अब बात आती है प्राइसिंग की और कंक्लूजन की, और यहाँ पे फाइनल मेरे वर्डिक्ट की भी। तो यहाँ पे iQOO 13 की बात हम करें, अवेलेबल होगा दिसंबर में, 3 दिसंबर अप्रॉक्सिमेटली 54,990 से लेके 60,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में जाने वाला है ये, ठीक है। और OnePlus 13 की बात हम करें तो बहुत जल्दी आएगा सेल पे, बट अभी फिलहाल नहीं आया है। अप्रॉक्सीमेट जो प्राइस बताया जा रहा है इंडिया में 70,000 रुपये रखा गया है। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो 10,000 रुपये में क्या आपको iQOO 13 लेना चाहिए कम दे के, या 10,000 ज़्यादा दे के OnePlus 13? तो गाइस मेरे ख्याल से तो अगर आप कैमरा के शौकीन हो, आपका मेन प्रायोरिटी है वीडियो व्लॉगिंग, या मतलब आप क्रिएटर हो, या दूसरा आपको सबसे बेटर आपको कैमरा चाहिए, तो यहाँ पे OnePlus 13 में डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट iQOO 13 उन सब के लिए काफ़ी बेटर है जो एक गेमर एस्थेटिक फील फ़ोन चाहते हैं और कहीं ना कहीं बेस्ट आउटपुट चाहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे पूरा जूस आप ले सकते हो फ़ोन से, जो इसमें iQOO 13 में यूज़ किया गया है। जैसे कि 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है, जो कि OnePlus 13 में 120 हर्ट्ज़ का ही मिलता है। तो और ज़्यादा स्मूथ चलेगा आपका iQOO 13। डे टू डे लाइफ में तो आपको फील नहीं होगा, बट ये कि गेमिंग में आपको फील होगा कहीं ना कहीं, हल्का फुल्का वो भी, बट हल्का फुल्का ही बहुत होता है अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो भी कम प्राइस में आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे डिस्प्ले की जो स्मूथनेस है वो देखने को मिल रही है। तो गाइस मेरे ख्याल से गेमर एस्थेटिक जो जिनको गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली iQOO 13 को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पीछे RGB लाइटिंग भी मिल जाती है देखने के लिए। तो OnePlus 13 में वो भी ऑप्शन नहीं है, पीछे कोई नथिंग वाला ग्लिफ इंटरफेस नहीं है, पीछे कोई RGB लाइटिंग नहीं मिलती। तो iQOO 13 का प्लस पॉइंट है, OnePlus में नहीं मिलता। तो गाइस स्ट्रेट अवे कैमरा चाहिए तो OnePlus 13, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए कह सकते हो एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो iQOO 13 स्ट्रेट अवे। तो गाइस आपका क्या कहना है? क्या मेरा कंक्लूजन आपको अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा तो आप मेरे को अपने थॉट्स बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर किसी और फ़ोन का कंपैरिजन चाहिए तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। फिलहाल तो गाइस कोई कंपनी मेरे को भेज नहीं रही है, इन फ्यूचर कभी भेजेगी तो मैं प्रैक्टिकल रिव्यू भी लेके आऊँगा आप सभी के लिए। फिलहाल आप यहाँ पे स्लाइड से रिव्यू एंजॉय करो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।